सही वर्ड है दोस्तों, ठीक है। दे विजिट देयर पेरेंट्स क्वाइट रेगुलरली, काफी लगातार वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको देखना है। चलिए क्या लिखा है देखो, नोइंग नो बेटर ही यूज्ड वेरी डैश लैंग्वेज। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, नोइंग नो मैटर मतलब ज्यादा ना जानते हुए, है ना। देखो ये ज्यादा ना जानते हुए, मतलब ज्यादा नॉलेज ना होते हुए, ज्यादा ज्ञान ना होते हुए, ही यूज्ड वेरी डैश लैंग्वेज। तो भाई अब जाहिर सी बात है इसको उसको नहीं पता है, नो मैटर का मतलब है नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पे ही यूज वेरी डैश लैंग्वेज, तो हो सकता है ये जो भी लैंग्वेज है वो कोई नेगेटिव सेंस की होगी, कोई अच्छी लैंग्वेज तो होगी नहीं। तो वेरी इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बिल्कुल ये आपका कौन सा वर्ड है, नेगेटिव, है ना। इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज नहीं होना, एकदम किस प्रकार की लैंग्वेज होना, एक बहुत ही असंवेदन तरह की लैंग्वेज होना, इम्प्रॉपर लैंग्वेज होना। कैसी होना, इम्प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर नहीं होना, है ना। एक्यूरेट का मतलब एकदम सटीक लैंग्वेज होना, है ना, प्रॉपर होना। तो ये तो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव सेंस का हो गया, तो इसको हटा दो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम फ्लोलेस, बहुत अच्छी लैंग्वेज होना, फ्लोलेस, है ना, बहुत बढ़िया लैंग्वेज होना। तो ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है, करेक्ट, ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का है। हमको चाहिए कौन सा दोस्तों, नेगेटिव सेंस का। इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रॉपर एक ही वर्ड है आपका, तो इनअप्रोप्रिएट जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमको देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज अ डैश मेंबर ऑफ द टीम, he is a dash member of the team, he is willing to give his time and energy to anything he undertakes to do। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही, he is a dash member of the team। मान लो इस सेंटेंस से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके दूसरे सेंटेंस में आप देखो कौन सा सेंस हो रहा है, he is willing to, भाई वो चाहता है, किस चीज के लिए चाहता है, ही विलिंग टू गिव हिज टाइम, वो अपना समय और अपनी जो एनर्जी है वो देना चाहता है, टू एनीथिंग ही अंडरटेक्स टू डू, मतलब जो भी कार्य, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम में लेगा, उस टीम में अपना पूरा समय, अपनी पूरी जो ऊर्जा है वो देने वाला है। मतलब जाहिर सी बात है वो कोई अच्छा कंट्रीब्यूट करने वाला है टीम के लिए, मतलब कोई पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है एक अच्छा मेंबर है टीम का। कैसा मेंबर है, एक बहुत ही कंट्रीब्यूटर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ही इज अ देख लेते हैं, तो ही इज अ कंपैशनेट मेंबर। कंपैशनेट का मतलब होता है दोस्तों बहुत दया रखने वाला, बहुत ही दयालु किस्म का मेंबर, बहुत दया करने वाला, जो कुछ उससे कोई मांगने वाला है तो वो उसको क्या करेगा, वो दान दे देगा। तो दान देने की सेंस में बात हो रही है क्या यहाँ पे, या फिर जैसे मर्सीफुल, भाई चलो किसी को बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए, किसी ने बोला नहीं मुझे पहले जाना है, मुझे खेलना है, तो उसने बोला चलो ये लो, मैं कंपैशन है उसमें है, उसको नंबर दे दिया कि जाओ भाई तुम सेंचुरी बना के आओ, मैं बाद में बना लूंगा, है ना। तो ऐसा है क्या, तो ये मीनिंग में नहीं आ रहा है हमारा, पॉजिटिव वर्ड है आप देखो, लेकिन हमारा मीनिंग में नहीं आ रहा है। कैलेस जो वर्ड होता है ना दोस्तों, कैलेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा संवेदनहीन, इनसेंसिटिव, एक इनसेंसिटिव, बिल्कुल संवेदनहीन व्यक्ति, इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है ना, संवेदनहीन। कैलेस मतलब बहुत ही रूड, संवेदनहीन मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करने वाला, एक आपका नेगेटिव सेंस का ये वर्ड है, लेकिन हमको तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड चाहिए। फिर इनसिंसियर, तो इनसिंसियर भी वही हो गया, है ना, संवेदनहीन होना, है ना, एकदम सिंसियर नहीं होना, सीरियस नहीं होना अपने काम में, ठीक है। तो इस प्रकार का व्यक्ति। और कमिटेड का मतलब होता है पूरी तरह से जो व्यक्ति एक पूरी तरीके से कमिटेड हो अपने काम के प्रति, जो है पूरी तरीके से ऑब्लिगेटेड हो, बाउंड हो, ठीक है, बाउंड हो या ऑब्लिगेटेड हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कमिटेड, देखो ही इज अ कमिटेड मेंबर ऑफ द टीम, उस टीम का पूरा एक समर्पित व्यक्ति जो है उसको कमिटेड बोलते हैं, पूरा समर्पण भाव से।
है ना, पूरी तरीके से वो अपनी टीम के लिए क्या है, समर्पित है। इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है कि वो अपना समय भी और अपना एनर्जी दोनों देने के लिए, किसी उसमें देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, शी कॉट अ डैश ऑफ द थीफ एज ही मेड हिज गेटवे। तो देखो शी कॉट अ, अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अब आ गया शी कॉट अ डैश ऑफ दी थीफ, तो उसने चोर का क्या किया, डैश ऑफ अ थीफ किया। एज ही मेड हिज गेटवे, कि जैसे ही वो गेट की तरफ उसने अपना रास्ता नापा या चोर जैसे ही गया, तो ही कॉट, शी कॉट क्या, ग्लैंस, ग्लांस है ना, एक ग्लांस है या साइट है या फ्लैश है और या ग्लिम्स है। तो दोस्तों ये चारों ही वर्ड आपके देखने के सेंस से ही हो रहा है। ठीक है, देखने के सेंस में ही चारों यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ थीफ, ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक, एक झलक, मतलब जो एकदम क्विक लुक होता है, एकदम जल्दी से किसी चीज को देखते हैं और वो वापस से ओझल हो जाती है ना, एकदम तारा, गिरता हुआ तारा होता है ना, आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ स्टार, शूटिंग स्टार, तो वो एकदम गिरता है और तुरंत गायब हो जाता है, तो आके तुरंत गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लिम्स, झलक, है ना। तो ग्लांस का मतलब होता है किसी का नजारा, कोई नजारा देखने के सेंस में। फ्लैश, जो चमकीली लाइट के लिए हम लोग फ्लैश यूज करते हैं, ठीक है, फ्लैश जो है वो लाइट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, साइट का मतलब भी सामने देखने वाला नजारा। ग्लैंस, तो ही कॉट अ ग्लैंस यहाँ पे नहीं होगा। ग्लांस का मतलब होता है कोई भी एक सुंदर लुक, है ना, ब्यूटीफुल लुक, एक अच्छा नजारा जो है उसको ग्लैंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये झलक जो वर्ड है आपका, शी कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ थीफ एज ही मेड हिज गेटवे, आपका बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वर्क एट लीस्ट 6 hours a day और यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ डैश। देखो यहाँ पे एक एडवाइस देने की बात हो रही है ना। अगर आप पूरे का पूरा इस सेंटेंस का सेंस देखोगे ना दोस्तों, तो इसमें किसकी बात हो रही है, एक तरह से एक एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, क्या एडवाइस दिया जा रहा है कि वर्क एटलीस्ट 6 hours a day, कि भाई क्या करो, कम से कम एक दिन में 6 घंटे तो काम करो, मेहनत करो। ठीक है, और नहीं तो, है ना, ये ऑप्शन है, नहीं तो क्या होगा कि यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ, तुम किस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो, है ना। फेम का मतलब होता है मान सम्मान। ठीक है, फेम का मतलब आपका सम्मान, ठीक है, रुतबा, है ना, इस तरह की बात हो रही है, सम्मान। पॉपुलैरिटी, है ना, पॉपुलैरिटी या इंडिपेंडेंस, आजादी या सक्सेस। तो क्या होता है दोस्तों, अगर काम नहीं करेंगे तो क्या प्राप्त नहीं होगी, है ना। सम्मान की बात नहीं, सम्मान, पॉपुलैरिटी, काम नहीं करेंगे तो क्या प्राप्त नहीं होगी, सक्सेस। सक्सेस आपका जो है एकदम एक्यूरेट वर्ड है, सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, वर्क एटलीस्ट 6 hours, भाई 6 घंटे कम से कम एक दिन में काम करो, है ना। और यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ सक्सेस, नहीं तो क्या होगा कि सफलता जो है उसके लिए आप श्योर नहीं हो सकते कि सफलता आपको प्राप्त होगी, है ना। भाई मेहनत करोगे तो प्राप्त होगी, है ना। इंडिपेंडेंस अलग चीज हो जाती है, आज़ादी। फेम जो है उसका मतलब सम्मान होता है, मान होता है। ठीक है, पॉपुलैरिटी का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, लेकिन जो सही एग्जैक्ट मीनिंग आपका सक्सेस होने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, हमको इसमें चूज करना है। देखो क्या लिखा हुआ है टेंस में, आई डैश विथ माई फादर लास्ट नाइट। दोस्तों क्या आ गया, लास्ट नाइट आ गया, बिल्कुल लास्ट नाइट आ गया। मतलब आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में होने वाला है। किस में होने वाला है, सिंपल पास्ट में। भाई सिंपल पास्ट मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड्स, जो भी दूसरे वर्ड्स हैं वो आ गया। तो देखो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो। क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये रहा, स्पोक, है ना। तो ये हमारा सही हो गया, SPOKE, बिल्कुल हमारा बी वाला सही है। ये देखो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका परफेक्ट टेंस में है। ठीक है ना। देखो ये इस तरीके से हमको अप्रोच करना है, ऐसे हमको पता करना है कि भाई लास्ट नाइट, ये वर्ड आपका एक इंडिकेटर है पास्ट टेंस का, पिछली रात की बात हो रही है ना, तो सीधा सिंपल पास्ट का सेंटेंस में आएगा, हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें करेक्ट, ये देखो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी सैटरडे, हर शनिवार को क्या,
द क्लास डैश ऑन द 10th फ्लोर। क्लास क्या डैश होती है, कहां पर, 10वें माले पर, 10वें फ्लोर पर। कब होती है, हर सैटरडे। देखो रूटीन वर्क हो गया दोस्तों, यहां पर एक नया रूल आ गया, रूटीन वर्क की कभी भी हम बात करें, ठीक है ना, कभी भी किसी रूटीन वर्क की हम बात करें, ठीक है ना, या फिर हम किसी हैबिचुअल, ठीक है ना, हैबिचुअल वर्क की बात करें, ठीक है ना, या फिर कोई रेगुलर वर्क की बात करें, इन सब कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा रहेगा, सिंपल प्रेजेंट। कौन सा दोस्तों, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, या फिर हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल याद रखो, दिमाग में इस चीज को बिठा के रखो आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा कब, जब हम किसी रूटीन, हैबिट या रेगुलरिटी की बात करें। देखो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म और उसके साथ अदर वर्ड्स। ठीक है, V1 कब आता है, पहले भी बताया था भाई, V1 का मतलब होता है आपका प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में V1। और V5 कब आएगा दोस्तों, V5 का मतलब क्या होता है, V1 के साथ लगा दो S या फिर ES, ठीक है, इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, द क्लास, ये आपका देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, मतलब वर्ब का 1 उसके साथ S या फिर ES, सीधा यही आएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो एवरी सैटरडे क्लास क्या हो गया, ये आ गया हमारा S आ गया ना यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES, तो ये हो गया एवरी सैटरडे द क्लास मीट्स ऑन द 10th फ्लोर। ठीक है ना, अगर ये क्लासेस होता दोस्तों, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे मीट हो जाता, एस नहीं आता। ठीक है, ये हमको याद रखना है, क्लियर है। एवरी कभी भी रेगुलरिटी की बात हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग 20 वाला, करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस दैट आई डैश टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग इन द फ्यूचर। एवरी मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन बात किसकी हो रही है दोस्तों, फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब जाहिर सी बात है हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल फ्यूचर का होगा। ठीक है ना, किसका होगा, सिंपल फ्यूचर का, हमारा फ्यूचर टेंस का हमारा सेंटेंस हो जाएगा। और सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट फिर विल या फिर आपका शैल, पर शैल को हम लोग आजकल क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो आप देखो क्या है, सब्जेक्ट ये रहा हमारा आई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विल आएगा, ये आ गया विल, ठीक है ना, विल आ गया वर्ब का, ये विल आया देखो विल, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बी वाला जो है विल गेट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। देखो आप, I promise that I will get to work on time every morning in the future। ठीक है, तो बी वाला हमारा जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामने है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट दी सेंटेंस। 21 वाला देखो क्या है, ये हमारा whenever I dash him he makes rude remarks about me। देखो क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है कि जब भी मैं उसको क्या करता हूं, मैं डैश करता हूं, आई डैश हिम, ही मेक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, ही मेक्स रूड रिमार्क, रूड रिमार्क करता है वो मेरे बारे में। देखो दोस्तों, इस ब्लैंक की इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से पता चलेगी, इससे पता चल जाएगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट, और ये हमारा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब वर्ब के साथ V1 के साथ S और ES लगाए, इसका मतलब ये आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा है सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सेंटेंस है, जाहिर सी बात है ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट का होगा। देखो ये हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ जो है ये प्लूरल, ये आपका आई जो है आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। मतलब यहाँ पे व्हेनेवर आई क्या लिखा है, सी हो गया, यहाँ पे एम सीइंग हो गया, हैव सीन हो गया, सॉ हो गया। तो व्हेनेवर आई सॉ हिम ही मेक्स रूड रिमार्क अबाउट मी, नहीं, ये कब की बात हो रही है, देखो जब भी, है ना, जब भी कभी भी व्हेनेवर वर्ड आया ना तो ये भी आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका एक तरह से शो कर रहा है हैबिचुअल, है ना, ये क्या शो कर रहा है, हैबिट शो कर रहा है कि भाई जब भी मैं उसको देखता हूँ वो क्या करता है, वो जब भी, ये हर बार की बात है। मतलब ये नहीं है कि ये पास्ट में ऐसा करता है या फिर फ्यूचर में ऐसा करता है या प्रेजेंट में करता है, ये ऐसी कंडीशन है कि हर बार करता है जब भी मैं उसको देखता हूँ, है ना। मतलब कोई हैबिचुअल है या फिर कोई रूटीन वर्क की बात हो रही है, ठीक है ना, किसी रूटीन की बात हो रही है या कोई बात ऐसी जो रेगुलर सेंस में हो रहा है। तो जब इस तरह की बात हो तो जाहिर सी बात है हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हम लोग इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं दोस्तों। कौन सा करते हैं, इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारे पास एक ही आ रहा है, मतलब ए वाला जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूस वाला है तो कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। हैव सीन जो है ये आपका परफेक्ट टेंस का है, ठीक है ना, तो परफेक्ट टेंस का यहाँ पर नहीं होने वाला है। और सॉ जो है ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, मतलब ए वाला सी हमारा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर आपको चूज करना है फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है कि द ओल्ड मैन हैड डैश हार्ट अटैक दिस मॉर्निंग, है ना। तो ओल्ड मैन जो था, ठीक है, उसके पास उसको क्या हुआ, हैड डैश हार्ट अटैक, ठीक है। ओल्ड मैन हैड मतलब उसको हुआ, ओल्ड मैन को क्या हुआ, क्या हुआ, हार्ट अटैक हुआ, है ना। दिस मॉर्निंग कब हुआ, इस मॉर्निंग को हुआ। अब इसमें देखो चार वर्ड हैं आपके पास डिटरमाइनर। एक तो अनादर का यहाँ पर मतलब है दूसरा, अनादर का यहाँ पर मतलब है दूसरा, क्योंकि ये आप देखो कि सेकेंड टाइम, मतलब एक बार तो उसको हो चुका है, ठीक है, एक बार उसको हार्ट अटैक हो चुका है, ये जो है सेकेंड टाइम हार्ट अटैक होने की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना, सेकेंड टाइम हार्ट अटैक होने की बात हो रही है। इधर आप देखो सम का मतलब होता है उसको कुछ हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, कुछ हार्ट अटैक हुआ। अब दोस्तों सम कभी भी आता है ना, याद रखना, सम कभी भी आता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आने वाला है। कैसा नाउन आने वाला है, हमारा प्लूरल नाउन आने वाला है। तो यहाँ पे हार्ट अटैक्स की बात तो हो नहीं रही है, ठीक है ना, तो हार्ट अटैक की बात नहीं हो रही, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये तो आपका क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर नाउन है। मच जो होता है उसके बाद, मच का मतलब होता है काफी, ठीक है ना, मच के बाद मतलब होता है काफी, और मच के बाद आपका जो है कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है। कौन सा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो यहाँ पे उस तरह की सेंस की बात नहीं हो रही। तो देखो, तो ओल्ड मैन हैड मोर हार्ट अटैक, अगर दोस्तों यहाँ पर मोर होता, यहाँ पे सपोज मोर होता तो वहां पे हार्ट अटैक्स हो जाता, क्या हो जाता, हार्ट अटैक्स, क्योंकि मोर के बाद में भी आपका क्या आता है, प्लूरल नाउन आ जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कौन सा हमारा एक्यूरेट होगा, फर्स्ट वाला। देखो कैसे कि ओल्ड मैन जो है हैड अनादर हार्ट अटैक, उसको एक और हार्ट अटैक आया, यहाँ पे दूसरा आया, सेकेंड टाइम आया, या फिर इस तरीके से यहाँ पे बोलने की बात हो रही है कि एक और, ठीक है ना, एक और हार्ट अटैक आने की यहाँ पे उसको बात हो रही है कि एक और उसको क्या हुआ इस मॉर्निंग, मतलब इससे पहले उसको एक हार्ट अटैक आ चुका है और इस पर्टिकुलर सुबह जो है उसको एक और हार्ट अटैक आ गया, ठीक। तो यहाँ पर अनादर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर भी हमें सूटेबल डिटरमाइनर देखना है, और आप देखें क्या लिखा हुआ है कि देयर वॉज
डैश फूड टू फीड एन आर्मी सॉरी। तो देखो देयर वाज डैश फूड टू फीड एन आर्मी, देयर वाज डैश फूड कि कितना फूड है, डैश फूड है टू फीड किसको, एक आर्मी को, तो डैश फूड टू फीड एन आर्मी। तो देखो मोस्ट फूड, तो मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर फूड। तो जैसे हम लोग मोस्ट फूड जो है मतलब सबसे ज्यादा या फिर ज्यादातर के सेंस में आ रहा है। मोर फूड का मतलब होता है ज्यादा फूड, कि देयर आर काफी फूड है, ज्यादा मात्रा में फूड है, ज्यादा फूड है, इस तरीके से। और मच फूड, देयर आर मच फूड, तो देयर वाज मच फूड। तो मच जो है, मच का मतलब होता है काफी, काफी खाना है, ठीक है, उस सेंस में यहाँ पर मतलब निकल के आ रहा है। और देयर वाज इनफ फूड, इनफ फूड फॉर टू फीड। तो इनफ का जो है ना दोस्तों, इनफ का जो मतलब है यहाँ पे वो होता है सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट। अगर आप इसका और भी डिटेल इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। क्या मतलब इसका निकल के आता है, प्रचुर मात्रा में, है ना, मतलब इनफ क्वांटिटी, काफ़ी मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितना चाहिए उतनी ही क्वांटिटी में उसका अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा सेंटेंस का अगर सेंस समझें तो उसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो खाना है किसके लिए, आर्मी को, सारी आर्मी को पूर्ति करने के लिए जो खाना है वो सफिशिएंट है, वो काफ़ी मात्रा में है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो मीनिंग हो रहा है यहाँ पे इनफ का, वो बिल्कुल आपका फिट हो रहा है, ठीक है, इनफ आ जाएगा। फिर आप देखें 24 वाला, अप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको इसमें से देखना है पूरे सेंटेंस में। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बात हो रही है, डैश प्रेजेंटेशन यू सेंट मी यस्टरडे इज डैश यूजलेस वन, इट हैज नो वैल्यू फॉर ईदर मी और एनीवन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन तुमने मुझे भेजा था कल, ठीक है ना, तुमने मुझे कल ये जो प्रेजेंटेशन भेजा था, ये क्या है, यूजलेस है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। इट हैज नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, किसके लिए, फॉर ईदर, या तो मेरे लिए या किसी और के लिए, है ना। तो ये जो आपने जो प्रेजेंटेशन मुझे भेजा, ये ना तो मेरे लिए काम का है और ना ही किसी और के लिए काम का है, ठीक है। तो अब हमको लगाना है क्या, आर्टिकल। अगर मैं ट्रिक की बात करूं दोस्तों, तो ट्रिक में आप देखो फर्स्ट वाला हमारा अल्फाबेट, और ये आपका क्या है, पी आपका कंसोनेंट अल्फाबेट है, ठीक है ना। कंसोनेंट है मतलब आपका कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है, मतलब यहाँ पर अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो या तो ए आ सकता है या फिर द आ सकता है, ठीक है ना। अगर मैं यूजलेस की बात करूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये 5 अल्फ़ाबेट से कोई वर्ड शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ और यू, इनसे शुरू हो रहा है तो आपको एन लगाना है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि इनका साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इनका साउंड आना चाहिए। देखो यू जो होता है ना, यू, अगर मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूजलेस, तो उसमें आप एक चीज़ याद रखो कि इसमें यूजलेस में यज्ञ का आवाज़ आ रही है ना, ये वाला साउंड आ रहा है, ये यूजलेस, ये वाला साउंड आ रहा है। ये आपका जो है, यह जो है ये आपका कंसोनेंट का साउंड है दोस्तों। कौन सा साउंड है आपका, ये कंसोनेंट का साउंड है, वॉवेल का साउंड नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने लिखा एम पी, तो यहाँ पर भी देखो ये एन एम पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका, अगर इसका हिंदी करने जाओगे तो ये आप देखोगे कि ए का साउंड आ रहा है, चाहे ये आपका शुरुआत कंसोनेंट एम लिखा हुआ है, लेकिन साउंड कौन सा आता है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वॉवेल साउंड का गौर करना है कि अगर यहाँ पे साउंड आपका वॉवेल का आता है, क्योंकि यू से अ का साउंड भी बनता है, ठीक है ना, यू से अ का भी बनता है, जैसे अम्ब्रेला, ठीक है। जब हम बोलते हैं अम्ब्रेला, है ना, तो यहाँ पे यू से जो है कौन सा साउंड बन रहा है, अ का साउंड बन रहा है, इसलिए हम लोग उसको लगाते हैं एन अम्ब्रेला। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन अम्ब्रेला, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है ये चीज। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप यूजलेस जो है, यहाँ पे या तो आपका
ए आएगा या फिर द आएगा। चलिए शुरू में हम लोग कट कर देते हैं। एन से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लास्ट में एन से कुछ शुरू हो रहा है क्या? एन से हो रहा है, नहीं होगा। एन से हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है। 2 पॉइंट तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास? या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अब आप देखो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंटेशन की। कौन से प्रेजेंटेशन की बात हो रही है? वो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है जो तुमने मुझे कल भेजा था। मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरा कैसा प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल डेफिनेट प्रेजेंटेशन है। कैसा प्रेजेंटेशन है ये? डेफिनेट प्रेजेंटेशन है। वो निश्चित प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने तुम्हें कल भेजा था। मैं हर किसी प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर, उस स्पेसिफिक, उस निश्चित प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। मतलब यहां पे हम लोग द लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? द लगाएंगे। तो शुरू में आपका द आएगा, तो देखो दोनों में द आ रहा है। चलिए अब यहां बात करते हैं। तो यस्टरडे इज यूजलेस वन। तो जो प्रेजेंटेशन तुमने मुझे भेजा था कल वो क्या है? वो एक बिल्कुल किसी काम का नहीं है ना। तो बहुत जनरल सेंस में बोल रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पे क्या हो गया? वन आ गया। तो वन मतलब एक, है ना। मतलब ये आपका वैसे ही एक के सेंस में, मैंने कहा था एक की सेंस की कभी बात हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अ आने वाला है। तो आपका बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है गिवन सेंटेंस में से। चलिए तो देखो, आई डैश माई फ्रेंड टू लैंड मी हिज कैरवां फॉर माई ट्रिप टू दी कंट्री। तो देखिए मैंने क्या किया, अपने डैश किया किसको? मेरे फ्रेंड को। क्यों डैश किया? टू लैंड। टू लैंड का मतलब होता है देना। क्या देना? उधार देना, ठीक है, उधार देना। और क्या उधार देना? हिज कैरवा। कैरवा का मतलब होता है एक बड़ी व्हीकल, ठीक है, एक बड़ी गाड़ी। एक कारवा का मतलब होता है एक बड़ी गाड़ी या पूरा का पूरा एक इस प्रकार का व्हीकल जिसमें सारी सुविधा हो, खाना बनाने की, वहाँ पे रुकने की, ठहरने की, और उसमें सारी व्यवस्था हो। बेसिकली पूरा का पूरा एक चलता फिरता हाउस, है ना। एक चलता फिरता हाउस, उसको कारवां बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कबीलाई लोग या फिर बहुत सारे लोग जो अपने भेड़ बकरी या कैमल्स वगैरह के साथ जो डेजर्ट एरिया से एक जगह से दूसरी जगह पूरे अपने साजो सामान के साथ जो निकलते हैं, तो बोलते हैं ना कारवां निकलता है। तो वो कैरवां उसी से कारवन, उसी से शब्द नाम आया। तो उसको एक बिग व्हीकल जिसमें सारी फैसिलिटी हो, उस सेंस में भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बात हो रही है। आई डैश माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड को बोला टू लैंड मी, वो मुझे दे। क्या दे? हिज कारवां दे। क्यों? फॉर माई ट्रिप टू दी कंट्री, की मैं पूरे देश की ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया अपने दोस्त से कि वो मुझे वो चीजें लैंड कर दे, उधार दे दे, है ना। तो क्या होगा? आई काउंसिल्ड। काउंसिल करना का मतलब होता है उसकी काउंसलिंग करना, है ना। काउंसलिंग कब करते हैं? जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे साइकाइट्रिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो काउंसलिंग करता है। तो काउंसल्ड का मतलब होता है सजेस्टेड। यहाँ पे किसी एक प्रकार से एक सजेशन देने की बात हो रही है। तो ये सजेशन तो नहीं दे रहा अपने फ्रेंड से, ठीक है। ये देखो काउंसलिंग सजेस्टेड हो गया, वो भी नहीं होगा। फिर एक प्रपोज्ड। प्रपोज का मतलब होता है एक ऑफर देना, एक प्रपोजल देना, ठीक है। तो ये प्रपोज का मतलब क्या होता है? उसको एक ऑफर देना कि भाई चलो हम लोग साथ में कुछ ऐसा करते हैं। तो ऑफर भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? परसुएडेड किया। परसुएड का मतलब होता है उसको राजी करना, उसको मनाना, है ना। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे तर्क देना ताकि वो राजी हो जाए, है ना। राजी करवाना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से तर्क देना जिससे वो क्या कर दे? मान जाए। उसको बोलते हैं परसुएड, है ना। नए नए बहाने देना, एक अच्छे से तर्क देना, तरीके बताना, कारण बताना उससे, ताकि वो परसुएड हो जाए। तो ये जो परसुएशन है, परसुएडेड आपका बिल्कुल सही है। और देखो ये लैंड जो है ये वर्ब का सेकंड नहीं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये उसने ये किया, ये काम अपने दोस्त से वो रिक्वेस्ट की। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ही आने वाला है, ठीक है। तो परसुएडेड आपका राइट आंसर हो गया।